दोस्तों, कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनका खुलासा वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर नेचुरली बर्फ से ओम का बन जाना, कैलाश पर्वत का पिरामिड के शेप का होना और आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर किसी भी इंसान का ना पहुंच पाना, वगैरह वगैरह। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे ही 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर 10, कैलाश पर्वत पर टाइम ट्रैवल। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक जितने भी लोगों ने कैलाश पर्वत की यात्रा की है उन सभी ने टाइम ट्रैवल को महसूस किया है। इन्हीं लोगों में से एक कहानी है साइबेरिया के पर्वतारोहियों की। साइबेरिया के पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय उस लाइन को पार कर लिया जिसके दूसरी तरफ जाने पर मनाही थी। इसके बाद उन लोगों ने महसूस किया कि उनकी उम्र अचानक से बढ़ने लगी है और वे बूढ़े होने लगे हैं। इसके बाद वे घबराकर तुरंत वहां से अपने देश वापस आ गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैलाश पर्वत से लौटने के बाद इन सभी साइबेरियन पर्वतारोहियों की मौत 1 साल के अंतराल में हो गई और इनके मौत की वजह थी उम्र बढ़ना। और इतना ही नहीं दोस्तों, वे सभी लोग जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के वक्त कोई नियम नहीं तोड़ते, उन्होंने भी महसूस किया है कि इस पर्वत पर उनके बाल और नाखून काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इन लोगों का कहना है कि 2 हफ्ते में इनके बाल और नाखून जितने लंबे होते हैं, कैलाश पर्वत पर वो ग्रोथ सिर्फ कुछ ही घंटों में हो जाती है। अब दोस्तों, इसे टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या कहेंगे। नंबर 9, कैलाश पर्वत से जुड़े धर्मों का रहस्य। दोस्तों, अलग अलग धर्मों में कैलाश पर्वत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे हिंदू धर्म इसे भगवान शिव का घर मानते हैं और उनका मानना है कि भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वहीं तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत तांत्रिक ध्यान देवता डेमचोक का निवास स्थान है। जबकि जैन धर्म के लोगों का मानना है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जब स्वर्ग से धरती पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कैलाश पर्वत पर ही अपना पैर रखा था। अलग अलग धर्म में कैलाश पर्वत को लेकर इन्हीं अलग अलग मान्यताओं के कारण आज कैलाश पर्वत को सभी धर्मों के लोग बेहद पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। लेकिन असल में कैलाश पर्वत किस धर्म के लोगों से जुड़ा है, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 8, कैलाश पर्वत पर बर्फ से ओम का बनना। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में एक ऐसा पर्वत दिखाई देगा जो कि कैलाश पर्वत का हिस्सा है। इस पर्वत पर हर साल बर्फ इस तरह से जमता है कि वो ओम चिन्ह का रूप ले लेता है और ओम चिन्ह बनने के कारण ही इस पर्वत का नाम ओम पर्वत रखा गया है। भगवान शिव में विश्वास ना रखने वाले लोग इसे सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानते हैं, जबकि धार्मिक लोगों को पूरा विश्वास है कि हर साल ये सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की महिमा के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, कैलाश पर्वत का दुनिया का सेंट्रल एक्सिस होना। दोस्तों, अमेरिका और रशिया के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को लेकर बहुत सी स्टडीज की है और इन स्टडीज से वैज्ञानिकों ने माना है कि कैलाश पर्वत की चोटी ही दुनिया का केंद्र है। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है और इन दोनों पोल्स के बीच में है हिमालय और हिमालय के ठीक बीचों बीच में कैलाश पर्वत है। इसलिए कैलाश पर्वत की चोटी को ही दुनिया का केंद्र माना जाता है और इसलिए हम कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस, वर्ल्ड पिलर, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ट्री के नाम से भी जानते हैं। नंबर 6, क्या कैलाश पर्वत है स्वर्ग जाने की सीढ़ी। दोस्तों, वेदों में ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक सीढ़ी है और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत में इससे जुड़ी एक कथा भी है जिसके अनुसार जब पांडवों और द्रौपदी ने धरती छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करने का फैसला किया तो उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। स्वर्ग जाने के इस रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर हर कोई चट्टान पर चढ़ते समय एक एक करके फिसलता चला गया और ऐसा माना जाता है कि अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाए थे। नंबर 5, कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का बनना। दोस्तों, सभी हिंदुओं के लिए स्वास्तिक चिन्ह का कितना बड़ा धार्मिक महत्व होता है ये तो हम सभी जानते हैं।
पर क्या आप ये जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर जब हर शाम सूर्यास्त होता है तब इस पर्वत की परछाई स्वास्तिक चिन्ह के रूप में नजर आती है। ये घटना इतनी अद्भुत और अनोखी है कि आज तक इसके पीछे की वजह वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। नंबर 4, कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई क्यों नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, ये बात 100% सच है कि आज तक कोई भी साधारण इंसान कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। इसके पीछे लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत का शिखर हमेशा अपनी डेस्टिनेशन बदलता रहता है, इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोग हमेशा अपना रास्ता भटक जाते हैं और कैलाश पर्वत के शिखर के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। और अगर पर्वतारोही अपना रास्ता नहीं भटकते हैं तो उस दिन मौसम इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि पर्वतारोहियों को वापस लौटना पड़ जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी जिस पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत के शिखर की तरफ जाने की हिम्मत की है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसके पीछे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर जाना भगवान शिव और उनके परिवार को डिस्टर्ब कर सकता है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार महान तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़े थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। नंबर 3, कैलाश पर्वत या पिरामिड। सदियों से कैलाश पर्वत का पिरामिड जैसा शेप वैज्ञानिकों को अपने अंदर छुपे रहस्यों की खोज करने के लिए खींचता चला आ रहा है। कैलाश पर्वत का शेप और साइज सिमेट्री के मामले में इतना ज्यादा परफेक्ट है कि रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक हो ही नहीं सकता है और इसे किसी इंसान ने बनाया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कभी भी कोई प्राकृतिक चीज पूरी तरीके से सिमेट्रिकल नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप सिमेट्री नहीं जानते तो हम बता दें, सिमेट्री यानी अगर किसी चीज को बीचों बीच से 2 हिस्सों में बांटा जाए तो दोनों हिस्से एकदम बराबर होंगे। जैसे हम इंसानों के ही शरीर को बीचों बीच से 2 बराबर हिस्सों में बांटा तो जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर का लेफ्ट हिस्सा राइट वाले हिस्से से थोड़ा बहुत अलग जरूर होगा। लेकिन कैलाश पर्वत इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक मैन मेड पिरामिड है। नंबर 2, 4 प्रमुख नदियों का स्रोत। दोस्तों, कैलाश पर्वत अकेला ऐसा पर्वत है जो एशिया की 4 प्रमुख धार्मिक नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और इंडस का उद्गम स्थान है। ये चारों नदियां कैलाश पर्वत के 50 किलोमीटर के दायरे में से 4 अलग अलग दिशाओं से होकर निकलती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है एक अकेले पर्वत का 4 मेजर नदियों का उद्गम स्थान होना किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 1, कैलाश पर्वत की झीलों का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील और दूसरी राक्षस ताल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आदिकाल में मानसरोवर झील देवताओं की झील थी और राक्षस ताल रावण की तपस्या से पैदा हुई थी। एक तरफ जहां मानसरोवर झील का शेप गोलाकार यानी सूरज के शेप का है, वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल का शेप आधे चंद्रमा के जैसा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन झीलों से जुड़ी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एक दूसरे के बिल्कुल पास होने के बावजूद इन झीलों का पानी एक जैसा नहीं है। मानसरोवर झील में जहां मीठा पानी आता है तो वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल में नमकीन पानी आता है। इन झीलों से जुड़ी लोगों की मान्यताएं हैं कि ये दोनों झीलें धरती पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी इन सभी बातों में कितनी सच्चाई और कितना रहस्य है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।